आपसे कहना चाहता हूं, मोक्ष या निर्वाण का अर्थ है अल्टीमेट फ्रीडम, यानी कोई बंधन ही नहीं। मोक्ष का मतलब क्या है? बंधन मुक्त, यानी धर्म का भी कोई बंधन नहीं, परमात्मा का भी कोई भय नहीं, अब किसी चीज का कोई बंधन नहीं, तभी तो मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब बंधन मुक्त जो हो जाए, अल्टीमेट फ्रीडम, परम स्वतंत्रता। और जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा परम स्वतंत्रता का मूल है समर्पण। जब तुम अपने को उस अस्तित्व के हाथों में छोड़ देते हो तो अद्भुत घटना घटती है, आपका सारा बोझ समाप्त हो जाता है। अब आपने छोड़ दिया अपने जीवन की नौका मेरे हाथों में, तो आप तो मुक्त हो गए ना। और जो आप करोगे, राइट रॉन्ग, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, अब आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगे, अब उसके लिए आपका गुरु जिम्मेदार होगा, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया है उसके हाथों में। अब आपको किसी चीज का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप मान लेते हो कि अब तो मैं वही कर रहा हूं जो मेरा गुरु मुझसे करा रहा है। सच्ची निष्ठा से अगर आप छोड़ सको तो इतनी महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते हो। और समर्पण की घटना घटे इसके लिए जरूरी है आपके प्राणों में सर्व स्वीकार का भाव हो जाए, टोटल एक्सेप्टेंस का भाव हो जाए कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मुझे स्वीकार्य है। जैसे ही आप सर्व स्वीकार के भाव में आ जाते हो, आप भीतर से ठहर जाते हो, और जब भीतर से आप ठहर जाते हो तो उसी से बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। और एक न एक जगह जब तुम भीतर से ठहर जाते हो, मेरे पास जितना अब तक मुझे मिल चुका है मैं उससे राजी हूं, एक राजीनामा कर लो। हुक्मी रजाई चरणा नानक लिखिया नाली, जो देंगे गुरु भगवान वो भी सही, जो नहीं देंगे वो भी सही, जो उचित होगा वही मेरे लिए देंगे। अगर कुछ तकलीफ भी दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज होगा, उसके पीछे कोई और बड़ी चीज आ रही होगी। इस भाव से समर्पण और सर्व स्वीकार भाव को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने भीतर पैदा कर लेते हैं, तो भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। वही होता है जो ध्यान के परिणाम स्वरूप होता है। ध्यान की साधना करते हैं तो भीतर से आप स्थिर होने लगते हैं, और वह स्थिरता दूसरा और कौन सा उपाय है? जब आप समर्पण की भाव दशा में हो जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, जब एकम शरणम चले जाते हो कि उसकी मर्जी आने दो मेरी मर्जी जाने दो, ये है समर्पण का सूत्र। तो जब मेरी मर्जी से तुम जीने लगते हो तो भीतर तुम स्थिर हो जाते हो, भीतर तुम ठहर जाते हो कि अब भागना क्या, जहां उसको रखना होगा रखेगा, मैं राजी हूं। अब भीतर तुम स्थिर हो जाओगे। जो कई वर्षों तक ध्यान के बाद घटित होती है वो समर्पण से तत्क्षण घटित हो जाती है। भीतर से सन्यास, बाहर से संसार। तो बाहर के जगत में खूब काम करते रहोगे और अधिक प्रगति करने की चेष्टा में लगे रहोगे, कोई बाधा नहीं होगी। कब? जब भीतर से तुम ठहर जाओगे कि मैं राजी हूं। ये भीतर से सन्यास, बाहर से संसार, यही महाक्रांति सूत्र है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदली है। इसीलिए आज के दिन मैं चाहता हूं कि इसका मर्म आप अच्छी तरह समझ लें और आपसे बताऊं। राजी होने के लिए जरूरी है कि जहां आप हो, चाहे जिस भी जगह हो, अपने से नीचे वालों को देख लो और वहां पे कम से कम ठहर जाओ।